आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम उस जगह पे जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते, समझते और जानने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है नाश होती हुई रूहों को बचाने के बारे में। आग की झील में जाती हुई आत्माओं को बचाने के बारे में। देखिए, यहूदा बहुत अच्छी बात कहता है। यहूदा 23 में देखिए क्या लिखा है। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। जी, क्या कह रहा है कि बहुतों को आग में से झपट के निकाल लो। बहुतों को आग में से झपट के निकाल लो। झपट के हम कौन सी चीज को निकालते हैं आग में से? हमारी कोई कीमती चीज जो अचानक से आग में गिर गई हो, हम आग की परवाह किए बगैर एक बार को तो हाथ डाल देते हैं। वो हाथ में आए ना आए वो अलग चीज है, लेकिन एक बार को तो हम कोशिश करते हैं कि उसको निकाल लें, बचा लें। तो परमेश्वर भी हमें भेजना चाहता है। परमेश्वर भी उन नाश होती हुई रूहों को जो आग की उस झील के अंदर जा रही हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको झपट के बचा लें, झपट के बचा लें। लेकिन आगे क्या लिखा है? भय के साथ। और बहुतों पर भय के साथ दया करो। दया करो, लेकिन भय के साथ। होता क्या है, अब आग में जा कौन रहा है? आग में जा रहे हैं सब पापी, तमाम बुरे, गंदे और खराब लोग। अब हम उन पे दया तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी दया के अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता। हम उनके गुनाह, उनकी गलतियों को लेके उनके खिलाफ हो जाते हैं। इनको तो जाना ही चाहिए, हम और एक और धक्का मारते हैं उनको। थोड़ा बाहर रह गया, ये ले। वचन में लिखा है कि पूरे भय के साथ, यानी इस बात को याद रखें कि आप भी इसी आग में से एक दिन झपट के निकाले गए थे। आपको भी किसी ने वहां से झपट के निकाला है। जिसने आपको पहली बार वचन बताया या जिसके द्वारा आपको पहली बार यीशु मसीह समझ में आया, उस शख्स ने आपको आग की उस लपट से झपट के निकाला है। आपकी आत्मा का लेखा उसके अकाउंट में, उसकी डायरी में परमेश्वर ने नोट किया है, एक आत्मा बचाई। और एक आत्मा के बचने का आप जानते नहीं स्वर्ग में क्या उसकी कीमत है। एक आत्मा बचती है, स्वर्ग में जश्न होता है, वहां दावत होती है, दस्तरखान बिछाए जाते हैं और पकवान वहां पे खाए जाते हैं, दावत होती है एक आत्मा के, एक पापी के बचने से। ये काम परमेश्वर ने हमको सौंपा है, लेकिन भय के साथ, डर के साथ। और यहां पे साथ में एक बात लिखी है, लेकिन उस कपड़े से भी नफरत करो जो कलंकित हो गया। यानी जिसको तुमने झपट के बचा लिया, उसके साथ तो भय के साथ दया करो। हर जगह में पाप और पापी को एक ही करके देखा जाता है। ये पापी है, गंदा है, लेकिन यीशु मसीह पाप और पापी को एक साथ नहीं देखता। वो पापी को अलग देखता है, पाप को अलग देखता है। अब इसमें कमाल क्या है कि वो पापी से मोहब्बत करता है और पाप से घृणा करता है। वही हमें भी करने के लिए कहा, लेकिन हम तो पापी से ही नफरत करते हैं।
हमें पाप से नफरत उतनी नहीं है जितनी उस पापी से होती। हम पापी के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन वचन क्या कह रहा है? 3 चीजें यहां पे बोल रहा है कि झपट के बचा लो, भय के साथ दया करो, उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं, उसकी बातों को फैलाने के लिए नहीं, उसकी बातों की वजह से उसे नीचा दिखाने के लिए नहीं, भय के साथ परमेश्वर का भय रखते हुए उस पर दया करो, और उसके पाप से तो नफरत करो, लेकिन उससे नहीं, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, जैसी मोहब्बत तू खुद से करता है वैसी ही उस पापी से भी करना जिसको तूने पाप करते हुए देखा, जिसको तूने पाप करते हुए अपनी आंखों से देखा। झपट के बचाना, यही इसी को कहते हैं सुसमाचार। आग में से निकालने का काम सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस इस बात को पूरी तरह से इसकी घोषणा करता है कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। मेरा ख्याल रोमियो 1 अध्याय उसकी 16 और 17 पढ़िए। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार से मैं नहीं लजाता, मुझे शर्म नहीं आती सुसमाचार सुनाने में। क्योंकि इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। आमीन। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है सुसमाचार। वही सुसमाचार जिसके सुनाने के लिए, जिसके बताने के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। और वो सिर्फ मुझे नहीं चुना है, आप सबको उसने इस काम के लिए चुना है। हम सबका फर्ज है कि हम जाएं और नाश होती हुई उन रूहों को जो आग में जा रहे हैं उनको बचाएं। भय के साथ दया करें, पाप से नफरत करें, पापी से नहीं। बाकी सब जगह पे क्या है कि उस इंसान को मार दिया तो हमने पाप खत्म कर दिया, लेकिन यीशु मसीह का क्या है कि उसने पाप को खत्म करके पापी को बचा दिया। यीशु मसीह पाप और पापी को एक साथ नहीं देखता, और यही ऐतराज, यही दिक्कत सारी दुनिया को है कि यीशु मसीह पापी को पापी क्यों नहीं देखता। क्योंकि वो पापी से प्रेम करता है और पाप से नफरत करता है। सूली के ऊपर, सूली पे आपको ये दोनों चीजें स्पष्ट दिखाई देती। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, और पाप से ऐसी नफरत की कि अपने ही बेटे को मार दिया। दोनों चीजें सूली पे दिखाई देती। परमेश्वर का प्रेम मुझ पापी के लिए, और परमेश्वर की नफरत मेरे पाप के लिए। मुझे बचाने के लिए बेटा दिया, और मेरे पाप की वजह से जिससे वो नफरत करता है उसने अपने ही इकलौते बेटे को सजाए मौत दे दी। आज्ञा दी, जाके मर जा। और वचन कहता है फिलिपियों 2:8 में लिखा है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मौत भी सही, क्रूस की मौत भी सह ली। ये सुसमाचार है, ये है परमेश्वर की सामर्थ जो हमें लोगों तक पहुंचानी है। आग में से उन्हें झपट के निकालना है, निकले हुए लोगों को वापस आग में नहीं डालना। हम अपनी नफरत की वजह से लोगों को फिर दोबारा उसी आग में डाल देते हैं, धकेल देते हैं। अपनी आत्मा को, अपनी नफरत को शांत करने के लिए लोगों को आग में धकेल देते हैं। हमें वो नहीं करना, हमें बचाना है सुसमाचार सुनाने के द्वारा। मरकुस 1 अध्याय
ये काम कितना जरूरी है, देखिए कितना जरूरी है ये काम कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गिरफ्तार होता, उसे पकड़ लिया जाता है। उसके पकड़े जाने के तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने यह काम शुरू कर दिया। 1:14 पढ़िए। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद, जैसे ही यूहन्ना पकड़ा गया, उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार शुरू कर दिया, प्रचार शुरू कर दिया। परमेश्वर के राज्य के लिए कितना जरूरी काम है ये कि यीशु मसीह ने भी इस काम को किया है। जैसा ही यूहन्ना का मन फिराव, उसका बपतिस्मा जो चल रहा था, तब तक ये शुरू का, लेकिन जैसे ही यूहन्ना पकड़ा गया, यूहन्ना को किसी इल्जाम में या ऐसा उसमें नहीं पकड़ा था। उसने जाके सीधा राजा के सामने खड़े होकर उसके बारे में बोला, तो गुस्से में पकड़ा। उसको यूहन्ना से नफरत हो गई थी, इसलिए पकड़ा। लेकिन मार इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसको एक खौफ था कि यह भविष्यद्वक्ता है। लेकिन फिर उसके भाई की बीवी की जो बेटी थी, उसने उसके सामने, उसके दोस्तों के सामने कुछ इस तरह से नाच के दिखाया कि खुश होकर उसने कहा कि बोल क्या चाहिए। तो बोलती है, मैं मां से पूछ के बताती हूँ क्या चाहिए। मां से पूछने गई तो उसने बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाली में चाहिए। तो इस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मार दिया गया। लेकिन यीशु मसीह ने उसी समय से सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। अगर ये काम बहुत जरूरी ना होता, यीशु मसीह भी लकड़ी का काम करता था, उसकी भी संडे की छुट्टी होती थी, लेकिन वो विश्राम दिन में भी काम करता था। क्या कहता है कि मैं विश्राम दिन का भी प्रभु, यानी परमेश्वर विश्राम दिन का भी परमेश्वर। यीशु मसीह ने यह काम खुद शुरू किया और उसके बाद अपने चेलों को भी कहा कि अब तुम जाओ। जब यीशु मसीह जमीन से उठाए जाने वाला था, जब वो स्वर्ग वापस जाने वाला था, उस टाइम पे उसने अपने चेलों को भी कहा कि अब तुम जाओ। 16:15 पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, किनको जाकर? सारी सृष्टि के लोगों को। यीशु मसीह को गए कितना जमाना हुआ, कितने दिन हुए? 2000 साल हो गए। गए हुए 2024 नहीं हुए, ऑलमोस्ट 2000 साल हो गए गए हुए, है ना। वो 33.5 साल जिंदा भी रहा है। जिंदा रहा इन द सेंस जमीन पे रहा है। यीशु मसीह गया, उसके बाद कलीसिया ने क्या किया? जिस काम के लिए उसने भेजा था कि जाओ, क्या सारी कलीसिया ने वो काम करना शुरू किया? नहीं, नहीं किया। इस वजह से आज की तारीख तक भी प्रभु यीशु मसीह का नाम सब तक नहीं पहुंचा, सब तक नहीं पहुंचा। एक साल में एक बंदा एक बंदे को लेके आता, एक साल में, और फिर यही काम वो दोनों अगले साल करते कि एक एक को और लेके आते, फिर वो चारों अगले साल ये काम करते कि एक एक को लेके आते। तो इस तरह से अगर करते तो आज की तारीख में ऑलमोस्ट 800 करोड़ लोग जमीन पे हैं। तो कितना टाइम लगता? उस टाइम तो 800 करोड़ नहीं थे जब यीशु गया। आज की गिनती बताता हूं,
अगर इस तरह से हम करते तो 35 साल नहीं लगते, 35 साल से भी कम में पूरी दुनिया प्रभु में आ जाती। लेकिन क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि सबने ये काम किया नहीं। आप करके देखना, कैलकुलेटर लेके 2, उसके बाद इंटू 2 33 बार करके देखना। 35 साल पूरे नहीं होंगे और पूरी दुनिया के पास सुसमाचार चला जाए। यीशु ने वही कहा, जाओ सारी सृष्टि में जाके मेरा सुसमाचार, सारी सृष्टि में। लूका 24, सारी सृष्टि में जाओ और जाके सुसमाचार का प्रचार करो। 24 का 47 पढ़िए। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आमीन। कहां से लेके? यरूशलेम से लेके सब जातियों में। अब खाली इस्राएली नहीं रह गए, यहूदी नहीं रह गए, सब जातियों में। अन्य जाति, जिसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझ जैसे पापी के लिए, हम सब के लिए वो दरवाजा खोल दिया जो कि यीशु मसीह की मौत तक खुला नहीं था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह मरा, मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद उसने कहा सब जातियों में जाओ। पहले अपने चेलों को क्या कहता था? सिर्फ इस्राएलियों में जाओ, इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए मैं आया हूं, सामरियों में नहीं जाना। एक सरूफिनी औरत आती है और आके कहती है मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए कुछ कर। तो यीशु मसीह कहता है कि बेटों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते। है ना? सुनने में कितनी खराब बात लगी, और यीशु मसीह ने कहा उस औरत को, वो उससे अपनी बेटी की चंगाई मांग रही है और यीशु मसीह उसको कह रहा है कि बेटों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते। लेकिन वो औरत भी कमाल थी, वो बोलती है कुत्ते भी तो मालिक की मेज से गिरे हुए जो चूर चार होता है उसी से जिंदा रहते हैं। यीशु कह रहा है ये विश्वास तो इस्राएलियों में भी नहीं है, जा तेरी बेटी अच्छी हुई। यीशु उसको कुत्ता बता रहा क्योंकि अन्य जाति। लेकिन फिर जब वो सूली पे चढ़ के मरा, मुर्दों में से जी उठा, तो अन्य जातियों के लिए दरवाजा खोल दिया, इस्राएलियों के लिए बंद है। हाँ, विश्वास करेंगे वो भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए खास दरवाजा खोल रखा है। हमारे पास यही समय है, हम नहीं जानते ये दरवाजा कब बंद होना है। इससे पहले कि अन्य जातियों के लिए दरवाजा बंद हो, जितनी आत्माओं को आप आग में से झपट के बचा सकते हैं बचाओ, बचाओ। दरवाजा बंद होने का इंतजार न करो, क्योंकि एक बार जब यहोवा ने दरवाजा बंद कर दिया तो फिर किसी का बाप उसको खोल नहीं सकता। रोमियो 11:25 में लिखा है कि इस बात से अनजान न रहना कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए एक मखसूस समय के लिए, एक खास टाइम तक के लिए दरवाजा खोला। जब तक वो पूरी रीति से प्रवेश न हो जाएंगे, इस्राएलियों के मन इसी तरह से कठोर बने रहेंगे। तो अपना समय चल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद। सब जातियों में जाओ, जाके सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर बार बार हमसे ये बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है कि जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ। हमारे पास और ही बड़े सारे सुसमाचार हैं, हमारे पास और बहुत सारे समाचार हैं सुनाने के लिए, सुसमाचार की बारी ही नहीं आती। टॉक टाइम खत्म हो जाता तब तक, है ना? इससे पहले कि टॉक टाइम शुरू हो, अपना भौंक टाइम चलता है ना? तो वहां से निकले, टॉक टाइम पे आए, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, सुसमाचार सुनाए। हम सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाए गए हैं, समाचार सुनाने के लिए नहीं। हमारा नाम दूर से कोई देखे तो कहे कि वो देखो प्रचारक आ रहे हैं, सुसमाचार प्रचारक आ रहे हैं। दूर से देख के कोई ये ना कहे वो देखो आ गया खबरी लाल।
ये नहीं होना चाहिए, है ना। वो नहीं चाहिए, अपने को एक टाइटल चाहिए, सुसमाचार प्रचारक। कब मिलेगा? जब आप ये करना शुरू करेंगे। जब तक आप ये नहीं कर रहे हैं तब तक आपको ये टाइटल किसी भी तरह से नहीं मिलेगा। करना शुरू कीजिए, तब होगा, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। और देखिए, आप सुसमाचार को, मत्ती 24 अध्याय, सुसमाचार को आप कुछ हल्की चीज समझ रहे हैं, आप इसको हल्का समझ रहे हैं, इसीलिए कर नहीं रहे हैं। अगर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता हो, इसका महत्व पता हो, आप दौड़ें, आप दौड़ें। पास्टर वर्गीस, बुजुर्ग पास्टर, हिमाचल में रह के मिशनरी के तौर पे उन्होंने सेवा की और हजारों रूहों को उन्होंने बचाया। बुजुर्ग आदमी जवानों की मंडली में खड़े होकर कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए पागल कुत्ता बनने को तैयार। पागल कुत्ता समझते क्या करता है? वो रुकता नहीं, वो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, जो उसके रास्ते में आता है सबको काटता जाता है। जो रेबीज उसके अंदर है, जो कीटाणु उसके अंदर है, वो दूसरों में भरता जाता है। तो वो पास्टर का कहना है, पता नहीं किसी को याद है कि नहीं, विजन इंडिया की जब मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, उस स्टेज पे उन्होंने कहा था 2012 में, मुझे अब तक याद है, कि मैं सुसमाचार के लिए पागल कुत्ता बनने को तैयार। मुझे बात अजीब भी लगी, अच्छी भी लगी। एक बुजुर्ग शख्स नौजवानों की मीटिंग में खड़े होकर ऐसा कहता, वहां 10,000 के आसपास लोग बैठे थे सामने। जब उन्होंने ये बात कही, सुसमाचार की कीमत को, उसके महत्व को आप नहीं समझ रहे, इसलिए आप उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में उसकी अहमियत देखिए क्या है। 14 पढ़िए, मत्ती 24 का 14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। देखिए, परमेश्वर की नजर में सुसमाचार की कीमत क्या है कि जब तक ये सुसमाचार सब तक नहीं पहुंचेगा, मैं दुनिया का अंत नहीं करूंगा। कितना जरूरी है सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना। परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है और हम निकलना ही नहीं चाहते घर से। हमारे पास बहाने हैं, हमारे पास चीजें हैं बताने के लिए। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सुसमाचार सुनाएंगे भाई। अगर मेरी सहूलियत के मुताबिक सुन सकते हो तो सुनो, तुम्हारी सहूलियत के मुताबिक मैं नहीं सुनाता। लेकिन आप जो मेरी मिनिस्ट्री के शुरू होने से लेकर अब तक जो मेरे साथ हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि मैंने कभी अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको सुसमाचार नहीं सुनाया। आपकी सहूलियत के हिसाब से मैं आपके पास आया हूं। रात को 1:30 बजे भी मैं घर वापस आया हूं। रात को 1:30 बजे भी मैं घर वापस आया हूं। किस लिए? क्योंकि आप लोगों के सवाल होते थे, आप लोगों के पास सवाल होते थे जिसका जवाब मुझे देना होता था। और क्योंकि तब आप लोग बिल्कुल नए थे तो बहुत सारे सवाल होते थे। बबली बहन गवाह इस बात की। रानो बहन ने कौन सा सवाल है जो मुझसे नहीं पूछा, वो उन्हीं के घर पे मिली थी मुझे। और आज वो पूरा परिवार प्रभु के अनुग्रह में है, परमेश्वर में। अपनी सहूलियत से सुसमाचार नहीं सुना सकते। यीशु मसीह अपनी सहूलियत पे आता तो किसी को नहीं सुनाता। वो पैदल चला है, रेगिस्तान में धूप में पैदल चला,
तब उसके पास कौन सी टमटम थी जिस पे बैठ के जाता था? वो पैदल चला है। गधी का बच्चा चाहिए था, वो भी किसी का मंगवाया था, उसके पास नहीं था, उसके पास नहीं था। तो सुसमाचार इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर कहता है जब तक ये सब तक नहीं पहुंचेगा मैं रुका रहूंगा, जमीन का अंत नहीं करूंगा। ये इतना जरूरी है। परमेश्वर तो उसके लिए रुका हुआ है और हम वैसे ही रुके हुए हैं। अपने को भी अब बहने की जरूरत है, अपने को भी अब निकलने की जरूरत है, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। यही समय लोग कहते हैं जी अब सताव बढ़ गया। मैं कहता हूं ये तो बहुत घट गया है, कम हो गया है। सताव तो था पहली सदी में, पहली शताब्दी में था सताव। तो जब लोगों को आरे से चीर देते थे, जिंदा जला देते थे। आपने कभी अंदाजा लगाया किसी की चमड़ी पकड़ के उतार दे तो कैसा लगे? आलू के जैसा छील देते थे। वो था सताव। अब क्या सताव? अब तो कानून है, सब कुछ है। ज्यादा से ज्यादा आपको जेल में डालते हैं, जिंदा तो रहते हैं। सुसमाचार परमेश्वर की नजर में बहुत जरूरी चीज है, सुसमाचार। और वो बार बार हमसे यही कह रहा है, सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। और एक हम है निकलने को तैयार नहीं, कहीं जाने को तैयार। मूसा के जैसा हम बोल रहे हैं परमेश्वर के साथ। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, हम मूसा के जैसा परमेश्वर से बात कर रहे हैं। मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं क्या जाके सुनाऊं? मैं सुनाऊंगा तो वो मानेंगे थोड़े ना। वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं मानेंगे, तो मतलब मैं क्यों जाऊं? तो उस टाइम पे परमेश्वर ने जिस तरह से मूसा को मुंह दिया बोलने के लिए कि तेरा बड़ा भाई हारून तेरे साथ रहेगा, तब तो तू सुना लेगा। तू हारून को बोलना, हारून बोलेगा तेरी तरफ से। हम भी वही कह रहे हैं, हमें अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। परमेश्वर कह रहा है टेंशन न ले, मैं तेरे साथ एक सहायक करता हूं। पहले की 8वीं आयत, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और फिर क्या होगा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यरूशलेम से निकलोगे, यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हम गवाह बने, लेकिन हमने पवित्र आत्मा का कुछ और ही इस्तेमाल शुरू कर दिया। वरदान दे दे, अन्य भाषा दे दे, भविष्यवाणी दे दे, चमत्कार दे दे, दे 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 दे। वो जो वरदान है वो सुसमाचार में काम आने वाले औजार हैं, ताकि जब हम वचन बताएं तो साथ में चिन्ह चमत्कार हो और सुनने वाला इस बात पे विश्वास करे कि ये सच बोल रहे हैं। हम खाली चमत्कार कर रहे हैं, चमत्कार से पैसे बना रहे हैं आजकल तो लोग। बहुत से लोग प्रॉफिट बन गए। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए। और जब हम उसके साथ रह के काम करेंगे, मरकुस 16:20 कहता है कि वो लोग निकले, जाके प्रचार करना शुरू किया और प्रभु उनके साथ रह के काम करता था। और वो चिन्ह चमत्कार जो प्रकट होते थे वो इसलिए होते थे ताकि वो जो उन्होंने वचन सुनाया उसको दृढ़ कर सके। तो चिन्ह चमत्कार सुसमाचार को मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए हमारे साथ काम करेंगे।
वो अलग से कोई वरदान, माने सुसमाचार के बाहर कोई सेवकाई नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को सुना, जी मेरी सेवकाई तो चंगाई की है। चंगाई की कोई सेवकाई नहीं होती है। सेवकाई होती है सुसमाचार की, उसमें भी आप रह के चंगाई करते हैं। वो चंगाई सुसमाचार के लिए है, आपकी सेवकाई के लिए नहीं है। मेरी सेवकाई भविष्यवाणी है, कोई भविष्यवाणी नहीं होती है परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार के बाहर। वो सब हमने ऑफिस बना लिए, कुर्सियां बना ली और उसी पे जाके हम विराजमान हो गए। अब हम प्रधान हो गए। सुसमाचार में सारी सामर्थ्य। जहां तक मुझे याद है मत्ती 10:8 में एक बात लिखी है कि करना क्या है। करना क्या है? बीमारों को चंगा करो, बीमारों को, साथ में ऐसे पढ़िए तो, और चलते चलते यह प्रचार करो, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। करना क्या है? चलते चलते ये प्रचार करना है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और साथ में क्या करना है फिर? बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मुर्दे जिंदा करो, कोढ़ों को शुद्ध करो, लाइलाज बीमारियां चंगी करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। दुष्ट आत्मा की ऐसी तैसी तुमने सेहत में पाया है, सेहत में दो। तुमने फ्री में हासिल किया है, फ्री में दो। लेकिन असल काम क्या करना है? चलते चलते राज्य के सुसमाचार का प्रचार करो, और उसके साथ साथ बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, लाइलाज बीमारियों को अच्छा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये सारे काम उसके साथ करो। लेकिन असल काम क्या है? सुसमाचार, राज्य का प्रचार करो। ये काम साथ में होंगे। परमेश्वर ने आपको ऐसा सामर्थ्य, एक सहायक दिया है, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा रखवाला जो हमेशा साथ चलने वाला पवित्र आत्मा हमें दिया है। पवित्र आत्मा में दिया ताकि हम उसके साथ रह के ये काम कर पाए। कितने लोगों के साथ पवित्र आत्मा है? क्या कर रहा है पवित्र आत्मा? अभी रजाई में एक तरफ मैं पड़ा हूं, एक तरफ वो पड़ा है। है ना? क्या सामर्थ मिल रही रजाई में। दो जन होंगे तो रजाई गर्म हो जाएगी। क्या कर रहे हैं पवित्र आत्मा का? उसके साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या बस वरदान ही मांगे चले जा रहे हैं उससे? वरदान दे, वरदान दे, वरदान दे। और वो कह रहे तू मैदान में तो चल, वरदान तो मैं खुद हूं। पवित्र आत्मा कहता है वरदान मैं खुद हूं, परमेश्वर ने मुझे तुम्हें दिया है, तू ग्राउंड में तो आ, वहां पे तुझे जो जरूरत होगी, मैं ना करूं तो फिर बोलना। देखिए, मैं अपनी गवाही देता हूं। जब मैं सुसमाचार सुनाने के लिए गया, उड़ीसा में 2 अंधे अच्छे हुए। अब उनको देखने नहीं जा सकते आप, इसलिए बता रहा हूं। अंबाला में भी एक हुआ। ये जो अनाज मंडी के पीछे जो झुग्गियां थी, वहां से एक दादी आई अपने पोते को लेके। 8-10 साल का पोता था उसका, और आके उसने कहा जी इसको बिल्कुल दिखना बंद हो गया, डॉक्टर कह रहे हैं अब कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों पे हाथ रख के मैंने प्रार्थना की, है ना, यीशु नासरी इसकी आंखों को मैं चंगा करता हूं। बस प्रार्थना की, मुझे कोई विश्वास नहीं था कि इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। जब डॉक्टर ने कह दिया तो फिर, लेकिन 8-10 दिन के बाद वो मिलन को मिलती है मार्केट के अंदर, और बड़ी खुश होकर बताती है मेरा पोता देखता है। डुमरका, नरवाना के पास एक गांव, मैं वहां पे सुसमाचार सुना रहा था होली वाले दिन, और परमेश्वर ने मुझे कहा इस गांव के पानी को चंगा कर। उस पूरे गांव को खुजली थी, पूरा गांव। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं खुजली के लिए, यीशु इसकी खुजली चली जाए। दूसरा, हाँ जी क्या प्रार्थना करें? खुजली चली जाए। अगला क्या जी? खुजली, सब खुजली।
घर के दरवाजे से मैंने थोड़ा सा ऐसा निकल के देखा तो लाइन लगी हुई। मैंने उसको पूछा, मैं कि सबको क्या है? कह रहे जी खुजली। मैंने प्रार्थना करते करते पूछा, प्रभु चक्कर क्या? तो यीशु ने कहा, पानी को चंगा कर। जहां से पानी सप्लाई होता था वहां पे गए, वही पानी लिया, प्रार्थना करके वही पानी वापस डाला। और 10-15 दिन के बाद वहां का जो डॉक्टर था वो भी साथ गया था। वो डॉक्टर मुझे कॉल करके बताता है, पास्टर जी अब मेरे पास कोई खुजली वाला नहीं आता। सामर्थ का काम। 2 मुर्दों को यीशु ने जिंदा किया। अब मैं क्या कहूं, मेरी क्या सेवकाई है? पानी को वो चंगा कर सकता है, अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को टांगे दे सकता है। मुन्ना भाई उसका एक गवाह है, सोनू शर्मा उसका एक गवाह है। उसने सब किया। बुद्धि की, ज्ञान की बातें वो मुझे बताता है, लोगों के बारे में बताता है। उनको मैं बताता हूं, जब वापस इसी को भविष्यवाणी कहते हैं, मैं उनके बारे में उनको वापस बता रहा हूं। लेकिन मेरी असल सेवा क्या है? मेरी असल सेवा है सुसमाचार प्रचार की। इसलिए मैं आज भी अपने नाम के साथ एवेंजलिस्ट लगाता हूं। मेरी वही सेवकाई। चंगाई मेरी सेवा नहीं है, मुर्दों को जिंदा करना मेरी सेवा नहीं है। सेवा है सुसमाचार की, लोगों को आग में से झपट के बचाना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। आप अपने आप को एक दायरे में लिमिटेड ना करें, उसमें लिमिट अपनी ना बनाए कि मुझे तो इतना ही करना है, मेरा यही काम है। वैसा नहीं है। आपका असल काम है सुसमाचार। आप उस मैदान में आओ, फिर देखो पवित्र आत्मा आपके साथ रह के और क्या क्या करता है, और क्या क्या करता है, वहां पे आपको पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। प्रेरितों के काम 13 का 2 और 3 में यही हुआ। चर्च में से लोग चुन लिए गए, प्रार्थना और उपवास के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक दे के उनको भेजा गया। देखिए 13 का 2-3। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। उस काम के लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पौलुस ने कौन सा चमत्कार है जो नहीं किया? कौन सा ऐसा सामर्थ का काम है जो उसने नहीं किया? पूरा पूरा द्वीप, माल्टा द्वीप, एक एक को चंगा कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। उसने कौन सा काम है जो नहीं किया? लेकिन किस काम के लिए बुलाया गया? पवित्र आत्मा ने कहा इनको अलग करो उस काम के लिए जिसके लिए मैंने इन्हें बुलाया है। आगे, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। और वो क्या करने लगे? फिर जाके सुसमाचार का प्रचार। ये है सेवा, ये है काम। इस काम के लिए वो बुलाए गए। पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए अलग करो उनको, और पवित्र आत्मा साथ में गया, साथ में रहा वायदे के मुताबिक। तो ये काम अपने को भी करना है। मैं भी चाहता हूं ऐसा प्रार्थना करके आपको भेजा जाए। आप जाओ, जाके सुसमाचार सुनो। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय, वहां पहुंचो, जाके लोगों को आग में से झपट के निकालो। अब यही पौलुस है जिसको भेजा गया, और वो क्या कहता है? अगर सुसमाचार न सुनाऊं तो क्या? 9 का 16 पढ़िए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। अगर सुसमाचार सुनाता हूं तो कोई घमंड की बात नहीं है, क्योंकि मैं चुना ही इसके लिए गया हूं, मैं भेजा ही इसके लिए गया हूं। जी, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। हाँ, जरूरी है मेरे लिए, यह कोई मजबूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आए, अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो लानत है मुझ पे। अगर आप सुसमाचार ना सुनाए तो शुरू करो, सुनाना शुरू करो। पौलुस क्या कहता है? अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो
लानत है मुझ पे हाय। और उससे पहले क्या कहता है, सुना रहा हूं तो कोई घमंड नहीं है, वो तो जरूरी है मेरे लिए कि मैं सुनाऊं, वो जरूरी है। हर एक उस शख्स के लिए जो यीशु मसीह को जानता है, सुसमाचार सुनाना निहायत ही जरूरी काम है। और हम जरूरी काम से ही फारिग बैठे, वही नहीं कर रहे। बस जितने गैर जरूरी काम है हम उन्हीं में उलझे हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है। बस अभी देखो काफी निकल गई, अब 500-550 साल के बाद मैं मरने वाला हूं, तो कितनी रह गई पीछे? तो जल्दी करें, जल्दी करें। इस एक जिंदगी को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारी अपनी बकवास तो हमारे मरने के बाद भी चलती रहेगी। लोग बातें करें। टीबी जोशुआ जब तक जिंदा थे, लोग उनके पैरों में भी लेटने को तैयार थे। अब उनकी मौत हो गई, उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बन रही है, ऐसा था वैसा था कैसा था। चर्च खत्म हो गया उनका, वो हजारों की भीड़ उड़ गई। अब उस चर्च में कोई नहीं आना चाहता, कोई वहां नहीं रहना चाहता। कारण बता पाएंगे ऐसा क्यों हुआ? एक बंदे के मरते ही पूरा चर्च क्यों खत्म हो गया? उन्होंने सुसमाचार सुनाने को चेला पैदा नहीं किया, भेड़ कुंवारी ही मर गई। चेला वही है जो आगे चेला पैदा करता है। अगर अकेला ही चेला है तो बस फिर वो अकेला ही चला है, वो मरा, चर्च में ये बड़ा ताला। टीबी जोशुआ की चर्च खत्म हो गई, सोच सकते हैं? हिंदुस्तान से लोग जा जाके उसके पास से अभिषेक लेके आए। अभिषेक तो पानी अफ्रीका से ही आता। लेकिन अब वो खुद मरे हैं तो उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बन रही है, आने वाले टाइम पे रिलीज की जाएगी। तब आप देखना उसको कैसा शख्स दिखाएंगे, वो पक्का विलन जैसा दिखा रहे। और जब तक वो जिंदा था उसके सामने खड़े होकर कोई खांस नहीं सकता था। मरने के बाद लोग क्या कहेंगे आपको कुछ नहीं पता, इसलिए जिंदा रहते 2-4 आत्माओं को झपट लो, बचा लो, ताकि परमेश्वर तो आपको आपकी तारीफ कर पाए, परमेश्वर तो आपको कुछ इनाम दे पाए। वो इनाम नहीं है, मजदूरी है। वरदान तो हमें मिल गया, प्रभु यीशु मसीह, वरदान हमें मिल गया पापों की माफी, वरदान मिल गया पवित्र आत्मा, वरदान मिल गया कि हम परमेश्वर के खानदान में गिने जाते हैं। अब जो काम करेंगे उसकी हमें मजदूरी मिलेगी, मेहनताना मिलेगा, मेहनताना मिलेगा। और आपने मेहनत ना की तो ताना मिलेगा। अब देखें, मेहनताना चाहिए कि खाली ताना चाहिए? गौर करें इस बात पे थोड़ा सा। अब देखिए परमेश्वर की तरफ से क्या है। 2 कुरिन्थियों 5:19-20। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया जी, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। क्या लिखा वहां पे? ये मानो कि परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं।
राजदूत का काम क्या होता है? इंडिया का राजदूत, जब अपन दिल्ली में जाएंगे एम्बेसी में, तो वहां पे हमें इंडियन एम्बेसडर मिलेगा कोई? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे ही देश में हमें भेजने के लिए वो वहां क्यों बैठेगा? हम तो अपने देश में है ही है। वो मिलेगा हमें किसी दूसरे देश में, जहां से हिंदुस्तान के लोग या दूसरे देश के लोग हिंदुस्तान आना चाहें, वो उनका इंटरव्यू लेगा, उनको वीजा या तो देगा या रिजेक्ट करेगा। अमेरिका का एम्बेसडर यहां बैठा है हमें अमेरिका भेजने या रोकने के लिए। हम स्वर्ग के एम्बेसडर हैं, जमीन पे बैठे लोगों को वीजा दे रहे हैं। मैं नहीं करता किसी का भी रिजेक्ट। मेरे पास आते वीजा, वो पासपोर्ट आते हैं, है ना, लाल काले पूरे गंदे, अपन टक से लगाते वीजा पास, चलो बेटा, है ना, क्योंकि तेरे लिए यीशु मरा, मैं कौन तेरे इस पासपोर्ट के दाग देखने वाला, मैं कौन। लेकिन बड़े सारे एम्बेसडर ऐसे भी बैठे हैं जो इंतजार कर रहे होते, उसका पासपोर्ट आन दे, रिजेक्ट ना किया तो फिर देगा। परमेश्वर विनती कर रहा है हमारे थ्रू। पढ़िए दोबारा उसको 20वीं आयत। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। परमेश्वर ने मेल मिलाप कर लिया, वो हमारे पाप को नहीं गिनता। राजदूत हमें ठहराया है कि वो मानो कि वो हमारे थ्रू विनती कर रहा है। किस चीज की? बच जाओ, आ जाओ, मैंने तुम्हें बचा लिया। जी, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। हम यीशु मसीह की तरफ से निवेदन कर रहे हैं। असल में निवेदन किसका है? यीशु का। विनती कौन कर रहा है? खुद परमेश्वर। परमेश्वर विनती कर रहा है, यीशु मसीह निवेदन कर रहा है, हम खाली आके वो खबर लोगों तक पहुंचाते हैं। हम इतना भी टाइम नहीं निकाल पा रहे कि परमेश्वर की विनती, यीशु मसीह का निवेदन लोगों तक पहुंचा सके। हमारे पास अपने ही समाचार बहुत है। परमेश्वर की विनती और यीशु मसीह का निवेदन हम तक पहुंचता ही नहीं। हम वो खबर लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं जो उसने हमें पहुंचाने के लिए चुना। इसलिए 21वें आयत में कहता है, वो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम मसीह में होके परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। ये लिखा है 21वें। गौर करें इन आयतों पे। परमेश्वर ने पापों को माफ कर दिया, यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप कर लिया। अब हमारे पाप नहीं गिनता। परमेश्वर तो नहीं गिन रहा, हम गिनवा रहे, हम गिनवा रहे, वो नहीं गिन रहा। और परमेश्वर विनती कर रहा है हमें राजदूत बना के। हमारे थ्रू परमेश्वर विनती कर रहा है, हमारे द्वारा यीशु मसीह निवेदन कर रहा है कि परमेश्वर के साथ मेल कर लो, बच जाओ, उस आग में से निकल आओ। लेकिन अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो दिक्कत है। इसलिए अब से सुनना शुरू कीजिए। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय। कैसा भी टाइम हो, आप ये ना सोचो कि मुझे आता है, मुझे नहीं आता, उसकी दिक्कत नहीं। आपको यीशु मसीह समझ में आना चाहिए। 4 का 5 पढ़िए। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं। मैंने क्या कहा? 2 तिमोथियस 4:5। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सेवकाई को पूरा कर। आमीन। तैयार रह, तैयार रह, दुख उठा, सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। यही है सेवा।
सुसमाचार की सेवा, परमेश्वर के प्रचार की सेवा, उसके स्वर्ग राज्य की सेवा। यीशु मसीह जब कहता है ना चिंता ना कर, चिंता ना कर, मैं तेरी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा, तो उस टाइम पे क्या कहता है? चिंता ना कर, बल्कि एक काम कर। क्या? मेरे राज्य मेरे धर्म की खोज कर। एक काम कर, मेरे राज्य मेरे धर्म की खोज कर, बाकी सब चीजें मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। तो उसके सुसमाचार का प्रचार कीजिए, उसके राज्य की खोज कीजिए। यीशु मसीह आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। कैसा चिड़िया का उदाहरण दिया यीशु ने। चिड़िया को देखो, ना हाथ है ना पांव है, ना जोतती है ना बोती है, ना काटती है ना इकट्ठा करती है, फिर भी भूखी नहीं रहती, फिर भी भूखी नहीं रहती, है ना। 1 पैसे में 2 गौरैया आ जाती, तेरी कीमत तो उनसे कहीं ज्यादा है। हमारी कीमत कितनी है परमेश्वर की नजर में कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। ये कीमत है उसकी, उसकी नजर में हमारी। तो उसने एक विनती की है, परमेश्वर मानो हमारे द्वारा विनती करता है, यीशु मसीह हमारे द्वारा निवेदन करता है। ये सेवा है, इसको शुरू कीजिए। जब आप ये काम करना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ रह के आपको हर एक वरदान से भर देगा। आमीन। क्योंकि वरदान खुद पवित्र आत्मा, ये चंगाई, भविष्यवाणी, ये वरदान नहीं है, ये वो काम है जो पवित्र आत्मा करता है। लिखा है कि जैसा जिसको चाहता है वैसा बांट देता है। जब हम काम पे निकलेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार हथौड़ी ही काम आए। हर बार हथौड़ी काम नहीं आएगी। कमीज फट गई, हथौड़ी से सिल लो। कील ठोकनी है, सुई से ठोक दो। उस दिन सूरज उल्टी कील ठोक रहा था, वो मोटे वाली साइड दीवार की तरफ, और तब अनिल ने आके बताया, कह रहा पागल ये सामने वाली दीवार की है। आपको जो काम करना है, पवित्र आत्मा आपको उसके मुताबिक औजार देगा। जहां हथौड़ी ने काम करना है वहां हथौड़ी देगा, जहां सुई ने काम करना है सुई देगा। जहां चमत्कार की जरूरत होगी चमत्कार करेगा, जहां सामर्थ के काम की जरूरत होगी सामर्थ का काम करेगा। जहां मुर्दे को जिंदा करना है मुर्दे को जिंदा करेगा, जहां बीमारी चंगी करनी है बीमारी को चंगा करेगा। लेकिन आपका असल काम है सुसमाचार। तो सुसमाचार सुनाए, परमेश्वर के राज्य को विस्तार दें। आमीन।